उस शाम आसमान कुछ ज्यादा ही उदास था। हल्की बारिश हो रही थी और सड़कें सुनसान थीं। आरव बस स्टॉप पर खड़ा था, हाथ में एक पुरानी चिट्ठी पकड़े हुए। ये चिट्ठी उसकी माँ की थी। माँ को गुजरे हुए आज पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन आरव आज भी उनसे बात करने का बहाना ढूंढ लेता था। जब भी जिंदगी भारी लगती, वह इस चिट्ठी को पढ़ लेता। आरव बचपन से ही बहुत शांत था। पिता के जाने के बाद माँ ने ही उसे पाला। दिन में काम, रात में सिलाई और हर वक्त चेहरे पर मुस्कान। माँ हमेशा कहती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हो, इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। आरव बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी मिली, लेकिन काम के दबाव में वह माँ के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। फोन आते थे, बेटा कब आओगे? आरव कह देता, माँ थोड़ा बिजी हूँ। फिर एक दिन वह कॉल नहीं आया। जब आरव गांव पहुंचा तो माँ खामोशी से सो रही थी, हमेशा के लिए। आरव टूट गया। माँ की अलमारी में उसे एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, मेरे बेटे के नाम। उस दिन से आरव जब भी कमजोर पड़ता, वह चिट्ठी पढ़ता। आज भी वही चिट्ठी उसके हाथ में थी, क्योंकि आज आरव एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहा था। उसकी कंपनी एक गरीब बस्ती की जमीन खरीदना चाहती थी। हजारों लोग बेघर होने वाले थे। सब कह रहे थे, ये मौका मत छोड़ो, प्रमोशन मिलेगा। आरव उलझन में था। वह बस स्टॉप पर बैठा चिट्ठी खोलता है। माँ ने लिखा था, ओपन कोट, बेटा, अगर कभी ऐसा वक्त आए जब सही और आसान में से किसी एक को चुनना पड़े तो सही को चुनना, चाहे रास्ता मुश्किल ही क्यों ना हो। क्लोज कोट। आरव की आंखें भर आईं। वह सीधा ऑफिस गया। मीटिंग में सब मौजूद थे। आरव खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, ये गलत है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन आरव ने अपनी नौकरी खो दी, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। कुछ महीनों बाद एक सामाजिक संस्था ने उसे काम का मौका दिया। कम तनख्वाह, लेकिन सुकून बहुत। वह बस्ती बच गई। लोगों की दुआएं मिली। एक दिन आरव उसी बस स्टॉप पर खड़ा था। आसमान साफ था। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और हल्के से मुस्कुराया, जैसे माँ सामने खड़ी हो और कह रही हो, मुझे तुम पर